मानस की नई प्रति छपवा कर ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने लगे। लेकिन ये शायद नहीं जानते कि आज जो पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको दे दिया, अब इस देश का हर नौजवान पढ़ लिख करके तैयार हो गया है। अब आपके समझाने समझने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी समझ से ज्यादा समझ इस देश के शुद्ध समाज के लोगों के अंदर आ गया है, जिसको हजारों साल से तुमने पढ़ने लिखने से रोका। लेकिन यही कल्याण प्रेस वाले, गीता प्रेस वाले और धर्माचार्य लोग नहीं समझ पाए कि कहीं न कहीं गलती करने वाला अपनी गलती का कोई सबूत छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने मानस में भी अपनी गलती छोड़ दिया। लिखा है एक जगह कि सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहाई सब संता, अब पूजहि विप्र सकल गुण ही ना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। आप समझो, यहां पर ताड़न का मतलब आज भी लिखा है उसी रामचरितमानस में कि मारते पीटते प्रताड़ित करते। तो एक शब्द तो आपने शिक्षा से लगा दिया, लेकिन दूसरा ताड़न शब्द आपने छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आज धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया। क्या हमें दर्द नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमको अधम कहा गया, क्या अपमान नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमारे साथ अपमान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, क्या हमें दर्द नहीं होगा? अगर हम अपना दर्द कहते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में भूचाल आ जाता है। कोई हमारी हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने की बात करता है, कोई तलवार से गर्दन उड़ा देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी इस गीदड़ भपकी से स्वामी प्रसाद मौर्य के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि लोगों की सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का परचम लहराते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसे 10-20 बदर घुड़की देने वाले गीदड़ों की क्या औकात, स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने पहाड़ भी खड़ा होगा तो भी रुकने वाले नहीं हैं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजादी के 76 साल बीत गए। अभी हमने 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75 साल पूरे होने पर सरकार भी अमृत महोत्सव मना रही है, महिला सशक्तिकरण की नाटक भी कर रही है, और दूसरी ओर धर्म की आड़ पर महिलाओं को अपमानित करने के लिए उनको छूट भी दे रही है। एक और अमृत महोत्सव, एक और नारी महिला सशक्तिकरण का अभियान, एक तरफ ये नारा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ पूजा के नाम पर नवरात्र में महिलाओं का पूजा करना, और दूसरी ओर देश की आधी आबादी महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देना।
इनके असली चेहरे को उजागर करता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यद्यपि पहले विपरीत परिस्थितियां थी। जब छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायक, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसमें परिस्थितियां विपरीत थी। लेकिन आज लोकतंत्र है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, हम सभी को बराबर का सबको अधिकार है। और आज भी मनवादी ताकतें भारतीय संविधान पर भारी बनने की लगातार कोशिश में है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी मनुवादी ताकतें मनु का विधान लागू करने का पाप कर रही है। हमारे पिछड़ी जात के तमाम लोग क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं मालूम कि क्षत्रिय बनने पर भी मनवादियों ने आपको नीच होने का ही प्रमाण पत्र दिया है। वहां जाकर के भी आप ऊंच नहीं बन सकते। इस व्यवस्था में जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, इस व्यवस्था में जो वर्टिकल सबसे ऊपर नंबर 1, सबसे ऊपर यहां की वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। मनु की व्यवस्था में सबसे ऊंचा ब्राह्मण, और सब उसके उसके नीचे, यानी सभी नीच होने में दर्जा का अंतर है। कोई 1 नंबर का नीच, कोई 2 नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, यह मनु का विधान कहता है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछले समाज के लोगों क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। क्योंकि अगर क्षत्रिय बनोगे और 100 साल उम्र हो जाएगी तो भी 5 साल के ब्राह्मण को पिता कहना पड़ेगा। यह मनु का विधान है, यह मनुस्मृति का कहना है। इसीलिए मैं कहता हूं, आज जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव हमने नहीं दिया, हम तो उसके शिकार हुए हैं। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, हमें पढ़ने से रोका गया, हमें लिखने से रोका गया, आगे बढ़ने से रोका गया, धन अर्जन करने से रोका गया, धरती हड़पी गई, हमारा मेहनत सब कुछ हड़पा गया। हम तो उसके शिकार हैं। हम जात पात, छुआछूत में विश्वास नहीं करते, हम समानता का अधिकार चाहते हैं, हम भाईचारे का अधिकार चाहते हैं जो भारतीय संविधान देता है। और इसीलिए जिन लोगों ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के बहाने हमारा शोषण किया है, स्वाभाविक रूप से उस शोषण के शिकार हम हुए हैं, तो हम अपनी पीड़ा और दर्द अपने लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे।
जब हम दर्द और पीड़ा अपने लोग के साथ साझा करते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, पूरे देश में भूचाल आता है, भूकंप आता है और धर्माचरण करने वाले लोग अनाप-शनाप भाषा बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उनको गोली से भी ज्यादा घायल कर रही है, इसीलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन सच को स्वीकारना हो, सच को स्वीकारना होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय रहते धर्म के ठेकेदारों को भी कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। अगर आप चाहते हो कि धर्म और मजबूत हो, धर्म और सशक्त हो, तो आपको धर्माचरण के रास्ते पर चलना होगा। आपको इंसानियत को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। इंसानियत का कत्लेआम करके आप धर्म को सशक्त नहीं बना सकते हो। और यही मेरी अपील इनको नागवार गुजरती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज भी हम कितने भी पढ़ लिख के विद्वान क्यों न हो जाए, ये हमको अभी भी सम्मान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, एक्सपर्ट भी है, यानी पीएचडी डिग्री तमाम डिग्रियां भी ले रखा है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसको सम्मान मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इसके भुक्तभोगी रहे। दुनिया की सारी डिग्रियां लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होकर का गौरव प्राप्त किया। दुनिया के सबसे अच्छा बड़े विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक थे। लेकिन जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो यहां पर जात पात छुआछूत ऊंच-नीच के चक्कर में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस भारत भूमि पर चप्पे चप्पे पर अपमानित होना पड़ता है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग आज भी हमको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और यही इनका कानून है। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है कि शूद्रम तो कार्य दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जमना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शूद्र समाज के लोग जिसमें आज एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, इनके लिए क्या लिखा कि शूद्रम तु कार्य दास्यम, इनको गुलामी करनी ही करनी है। कृतम अकृतम वा, छदाम लेके करें या बेगारी में करें, ये इसीलिए पैदा हुए है, ये इनका धर्म है। ये हमें आज भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय संविधान हमें सम्मान स्वाभिमान का अधिकार दे दिया, लेकिन अभी भी ये धर्म के ठेकेदार अभी भी हमें जानवर से बेहतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां आए हुए भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से त्योहार आते हैं। दिवाली आती है, आप पूजा किसी करते हो? लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी की सवारी और गणेश की सवारी कौन क्या है जानते हो? लक्ष्मी की सवारी उल्लू, गणेश की सवारी चूहा। यानी लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो तो उल्लू और चूहे की भी पूजा कर जाते हो साथ साथ, क्योंकि उनके साथ बने रहते हैं। जब आप भैरव की पूजा करते हो तो भैरव की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी कुत्ते की भी पूजा आप कर जाते हो। जब आप भवानी की पूजा करते हो तो भवानी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी गधे की भी पूजा आप कर जाते हो। भगवान के रूप में जब मत्स्यावतार की बात करते हैं
तो मत्स्य अवतार के रूप में आप मछली की पूजा कर जाते हो, कच्छपा अवतार के रूप में आप कछुए की भी पूजा करने जाते हो, शुक्रा अवतार के रूप में आप सूअर की भी पूजा कर जाते हो, लेकिन सूअर पालने वाले वाल्मीकि की, पासी की, गधा पालने वाले धोबी की आप सम्मान नहीं कर सकते हो, यानी जानवर की पूजा कर सकते हो, लेकिन इनके जो पालक हैं, इनके जो पोषक हैं, उनकी आप उनको सम्मान देना स्वीकार नहीं करते हो। मछली कछुए की पूजा कर जाते हो, लेकिन बिंद अनुसार केवट मल्ला आपकी पूजा यानी आपका सम्मान आप नहीं करते हो। ये आपकी विडंबना है। क्या सोच है कि आप गधे, कुत्ते, चूहे, उल्लू, सूअर, मछली, कछुए सबकी पूजा करते हो, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हो। हमारी लड़ाई क्या है? इंसान को इंसान समझो। अगर आपको सम्मान प्यारा है तो यहां बैठे हुए लोगों को भी सम्मान प्यारा है। अगर आप स्वाभिमान से रहना चाहते हो, यहां बैठे हुए लोगों को भी स्वाभिमान के साथ बैठने का चाहत बनी है। अगर आपको भूख प्यास लगती है, यहां बैठे हुए लोगों को भी भूख प्यास लगती है। ये जो आज एक नया परिभाषा चल गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे धर्म के ठेकेदार और सारी यथार्थवादी ताकतें सनातन 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 चिल्लाती। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो सनातन चिल्ला रहे हैं। मैं भी सनातन को मानता हूं, लेकिन तुम सनातन का तो अर्थ ही नहीं समझते। सनातन का मतलब जो सत्य है, सनातन का मतलब जो शाश्वत है, सनातन का मतलब जो हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा, वो है सनातन। जैसे सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश से हमें जीवन मिलता है, लाखों साल पहले भी देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा। यह सनातन है। पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। लाखों साल पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है, हजारों साल लाखों साल बाद भी लगाएगी। यह सनातन है। हवा, पानी, अग्नि, जमीन, ये हमें जीवन देते हैं। लाखों साल पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। यह सनातन है। हर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, यह सत्य है, सनातन है। यहां तक कि आज यथार्थवादी ताकतें जो सनातन बोलती हैं, उनका सनातन का मतलब जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव। उनका सनातन का मतलब मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, बाहु से क्षत्रिय पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, जंघे से वैश्य पैदा हो गया और पैर से शूद्र पैदा हो गया। उनका सनातन वो है जो न सत्य है, न वैज्ञानिक है, न पहले कभी हुआ, न आज हो रहा है, न आगे कभी होगा। यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर कोई देखा तो हाथ उठा दे। नहीं ना? अच्छा चलिए, किसी बच्चे को इस बाहु यानी इस बाहु हाथ से पैदा होते देखा? नहीं। किसी को, क्या आप अपने जंघे से पैदा होते किसी को देखा?
क्या पैर से किसी को पैदा होते देखा? नहीं। यह सनातन कैसे हो सकता है? तो इनका सनातन पाखंड है, इनका सनातन ढोंग है, इनका सनातन जात पात छुआछूत ऊंच नीच है, इनका सनातन भेदभाव है। और इसीलिए हमारा सनातन और इनके सनातन में अंतर है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर को बैर से नहीं खत्म किया जाता सकता, यानी शत्रुता को शत्रुता से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर शत्रुता को खत्म करना है तो प्यार के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप उसको सम्मान देकर के अपना बना सकते हैं, तलवार चला करके उससे आप हाथ नहीं मिला सकते। मित्रता भाव बढ़ानी पड़ेगी, भाईचारा बनाना पड़ेगा, दोस्ती भाव पैदा करना होगा और अपनी मित्रता का भाव उसके मन में पैदा करना होगा। तब दुश्मनी खत्म होगी। दुश्मनी दुश्मनी से खत्म नहीं होती। इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मकसद है, अगर आप सत्यशोधक समाज के इस कार्यक्रम में आए हो तो ज्योतिबा फुले जी चाहते थे कि आप सत्य को जानो और जानो तब मानो। यही बुद्ध भगवान कहते थे, तथागत बुद्ध यही कहते थे। और इसीलिए बुद्ध भी कहते थे, अपदीपो भाव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। यह तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों में अंतर करने की क्षमता होगी। और इसीलिए बुद्ध भी यही कहते थे, पहले किसी भी कही बात को, किसी भी पढ़ी हुई बात को, सुनी हुई बात को, लिखी हुई बात को पहले अपने दिमाग की कसौटी पर कसो। अगर वो बहुजन हिताय के लिए खरा उतरता है तब उसे मानो। यही चीज ज्योतिबा फुले ने कहा, सच क्या है पहले जानो, और अगर सच है आप स्वीकार करते हो तब उसको मानो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी हमें 3 संदेश दिया। शिक्षित बनो, और उसके बाद कहा संगठित हो, संघर्ष करो। संगठित हो, संघर्ष करो पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों कहा शिक्षित बनो? इसीलिए कि जब आप पहले शिक्षित बनेंगे तब संगठन का दिशा भी सकारात्मक होगा, संघर्ष का रास्ता भी मानवता के कल्याण के लिए होगा। अगर आप पढ़े लिखोगे नहीं, संगठित हो गए, तो डकैत के गिरोह के रूप में भी वो काम कर सकता है, हत्या करने के लिए भी वो काम कर सकता है, गलत काम करने के लिए भी वो काम कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि पहले शिक्षित बनो, और जब आप शिक्षित बन जाएंगे